हाय फ्रेंड्स, आज हम मूवी डिस्कस करने वाले हैं एनाबेल कम्स होम। कॉन्जूरिंग पार्ट 1 के स्टार्ट में जो नर्सेस हमें दिखाई गई थी, ये मूवी उसी के आगे स्टार्ट होती है। वो एनाबेल डॉल की हरकतों की वजह से बहुत तंग आ गई थी और एड और लोरेन को बुलाकर उनसे मशवरा करती हैं कि हम इससे अपनी जान कैसे छुड़वाएं। वो कहते हैं कि इसमें एक डिमोनिक प्रेजेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इसे पीछे छुड़ाने के लिए हमें ही कोई तरीका करना पड़ेगा। हम अपने प्रीस्ट से बात करेंगे और इसको अपने पास सेव कर देंगे, क्योंकि इसका बाहर रहना ठीक नहीं। अब वो एनाबेल डॉल को लेकर जाने लगते हैं, गाड़ी में पीछे रखकर, और वो लोग कार स्टार्ट करते हैं। अब वो रास्ते में बातें कर ही रहे होते हैं, अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं, अपनी बेटी की बातें कर रहे होते हैं, खुशी खुशी जा रहे होते हैं। अचानक वो देखते हैं सामने एक एक्सीडेंट हुआ हुआ है और रोड बंद किया हुआ है। अब वो कहते हैं कि हम कहाँ से जाएं। एक पुलिस ऑफिसर आता है और उनको गाइड करता है कि आप पीछे के रोड से ले लें। अब वो लोग अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं और वहीं से जाने की कोशिश करते हैं। एड को और लोरेन को वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था और एक्सीडेंट सीन अभी ही था, अभी ही क्राइम सीन बना था। अब वो लोग अपनी कार स्टार्ट करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में मैप देख रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और बातें करते करते जा रहे होते हैं। अचानक कार ख़राब होती है और उनको नहीं पता होता कि वहीं पे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के सामने ही उनकी गाड़ी ख़राब हुई है। अब एड घर से गाड़ी से बाहर निकलता है और जाके देखने लगता है कि गाड़ी में क्या मसला आया। लोरेन गाड़ी में ही बैठी थी और पीछे एनाबेल डॉल भी पड़ी थी। एड गाड़ी खोलता है और उसको चेक करना स्टार्ट करता है। लोरेन कार में ही उसका वेट कर रही थी और एड कार ठीक करने चला गया। लोरेन ने नोट किया कि वो एक सिमेट्री के बाहर है। ये जगह पे बहुत ही नेगेटिव प्रेजेंस महसूस कर रही थी। कुछ स्पिरिट्स भी नज़र आए थे उसको, और कार के पीछे उसको आवाज़ आई, आई लाइक योर डॉल। उसको पता चल गया था कि कोई स्पिरिट उसकी कार में बैठी है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कुछ नहीं था। अब वहाँ पर वो देखती है कि स्पिरिट्स बढ़ते जा रहे थे। वहाँ सिमेट्री से स्पिरिट्स बाहर आ रहे थे। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो एड को कैसे समझाए, लेकिन वो समझ गई थी कि एनाबेल एक बहुत ख़तरनाक डॉल है। ये सारी नेगेटिव और ईवल प्रेजेंस को अपने पास अट्रैक्ट कर रही है। सारी ईवल स्पिरिट्स वहाँ आ रही हैं। और एड कार ठीक कर रहा था और एड को इतनी ज़ोर से धक्का देके एक सड़क के बीच में फेंक देती है। अब अचानक वहाँ पे एक ट्रक आगे आ जाता है और एड बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है। वो ट्रक वाला बाहर निकल के उनको कहता है कि मुझे पता नहीं चला मेरा बैलेंस कैसे ख़राब हो गया, लेकिन वो समझ गई थी कि एनाबेल में कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जूडी को, जो कि एड और लोरेन की बेटी है। उसे गाड़ी की रुकने की आवाज़ आती है और वह अपने विंडो के पास भागकर जाके देखती है कि कौन आया है। उसके पेरेंट्स और प्रीस्ट वहाँ पर मौजूद थे। वो एनाबेल डॉल को लेकर घर पे आए थे क्योंकि उनके पास नीचे म्यूज़ियम था जहाँ वो ऐसी डिमोनिक चीज़ों को रखते थे। वो घर में एंटर होते हैं, जूडी उनको छुपकर देख रही होती है और एनाबेल पे भी उसकी नज़र पड़ती है। अब वो लोग नीचे उसको अपने म्यूज़ियम में लेकर आते हैं। फादर भी उनके साथ होते हैं ताकि वो उसको ब्लेस करके वहाँ पे रख सकें। अब वो उसको लाते हैं और चेयर पर बिठाते हैं। फादर पढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो उसको ब्लेस कर सकें, लेकिन वो लोग नोट करते हैं कि वहाँ पे ईवल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई थी। हर डिमोनिक चीज़ के हिलने की आवाज़ें आ रही थी। एड को और लोरेन को पता चल चुका था कि इसकी पावर से बाकी चीज़ें भी इफ़ेक्ट हो रही हैं। अब वो कहते हैं कि इसको किसी ऐसी चीज़ में कंटेन किया जाए जिससे बाकी चीज़ें इफ़ेक्ट ना हो। अब एड को याद आता है कि उनको चर्च से एक बॉक्स मिला था जिसमें वो उसको डाल कर रख देते हैं। इस चर्च में से ये बॉक्स बहुत ही पढ़ा हुआ आया था, जिसकी वजह से डिमोनिक चीज़ों को, प्रेजेंस को कंटेन किया जा सकता है, और वो उसको लॉक करके रख देते हैं। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह वो नाश्ता कर रही होती है जूडी, और उसको एक न्यूज़पेपर में अपने पेरेंट्स के बारे में भी पढ़ती है, जिसको देखकर वो थोड़ा अपसेट ज़रूर होती है। अब नीचे लोरेन आती है और वो देखती है कि न्यूज़पेपर में उनके बारे में कुछ बुरा लिखा है। एड उसको कहते हैं इन चीज़ों को इग्नोर करो, जूडी हमें समझती है। अब जूडी अपना बैग पैक करके स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी और वो अपना एक क्रॉस भी अपने बैग में डाल लेती है। अब हमें पता चलेगा आगे जाकर क्यों। अब एड और लोरेन उसको बाय कहते हैं, उनको जाना था, और उसकी केयर टेकर मैरी उसको स्कूल ड्रॉप करने आती है, जो कि उसकी बहुत ही अच्छी बेबी सिटर और एक फ्रेंड थी। जूडी स्कूल में देखती है कि उसको कोई फादर की सोल नज़र आती है, जिसकी वजह से उसने अपना क्रॉस अपने साथ। अब हम मैरी को देखते हैं जो जूडी की बर्थडे के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने आई थी। वहाँ उसकी दोस्त डैनियला भी उसके साथ थी। वो कह रही थी कि तुमने मुझे कभी एड और लोरेन के बारे में क्यों नहीं बताया, और तुम उनके साथ कब से काम कर रही हो। मैं उनके घर देखना चाहती हूँ, उनके घर जाना चाहती हूँ, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी उसकी बर्थडे में तुम्हारी हेल्प करवाऊँगी। अब वहाँ पे उनका फ्रेंड भी उनको मिलता है।
अब मैरी जूडी को लेने स्कूल आती है और उसको लेकर घर चली जाती है। अब हम घर का सीन देखते हैं, वो बेक कर रहे होते हैं केक बर्थडे के लिए और बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। वहीं डैनियला भी आ जाती है और वो आके जूडी से बातें करने लगती है। जूडी उसके बारे में पूछती है लेकिन वो उससे फ़ौरन ही दोस्ती कर लेती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है उनके घर के लिए और उनकी घर की चीज़ों के लिए। वो वहाँ पर हर चीज़ को बहुत गौर से देख रही थी और ऑब्ज़र्व कर रही थी। मैरी कहती है तुम यहाँ मौजूद किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगी और चुपचाप यहाँ पर अच्छे बच्चों की तरह बैठोगी, तभी हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे, वरना निकाल देंगे। अब वो ढूंढने लगती है कोई चीज़, ताकि उसको सोल से बात करने का बहुत शौक होता है। उसके फादर की रिसेंटली डेथ हुई थी। वो कीज़ ढूंढती है एडो लोरेन के सीक्रेट रूम की और उसको कीज़ मिल भी जाती हैं। वो दरवाज़ा खोल के अंदर आती है और रूम में सारी चीज़ें देखकर बहुत ही फैसिनेट होती है। वो वहाँ पर अपने फादर की सोल को बुलाकर उनसे बात करना चाहती थी, क्योंकि एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी थी। वो वहाँ पे एनाबेल को भी देखती है और एनाबेल वहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज करती है, जिसकी वजह से उसको दरवाज़ा खोलकर एनाबेल को ठीक करना पड़ता है। और यहीं पर हम देखेंगे कि एनाबेल की स्पिरिट जो है वो बाकी स्पिरिट्स को हाइपर कर देगी और पूरे घर में चीज़ें फैलना शुरू हो जाएंगी। अब वो घर में वापस आती है और फिर घर के बाहर जाके जूडी के साथ बातें करने लगती है, एंजॉय करने लगती है। अब वो देखती है कि उसको घर में कुछ अजीब चीज़ों की प्रेजेंस फील होती है। एनाबेल डॉल भी वहाँ पर थी। अब वो देखती है कि उसको विंडो से अपने फादर की सोल नज़र आती है। वो फ़ौरन घर जाती है और देखती है कि उसके फादर शायद उससे बात करने आए हैं। वो बहुत एक्साइटेड होती है। घर में आकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब वो लोग कोई केक मंगवाते हैं और पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और बर्थडे की तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन वहीं घर में अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो गई थी। जूडी अपने रूम में होती है और वहाँ पे वो बहुत ख़तरनाक चुड़ैल से डर जाती है और उसको बचाने के लिए मैरी आती है। अब वो बताती है यहाँ पर कि उसको भी अपनी मदर की तरह सोल्स नज़र आती हैं। अब हम देखते हैं कि वो एक सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ पे सारे केसेस फाइल पड़े हुए थे और वो सारी केसेस खोलकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत एक्साइटेड होते हैं सारी चीज़ों के बारे में पढ़कर और अब गेम खेलने का प्लान बनाते हैं। वो एक बहुत अच्छी गेम ढूंढती हैं और उसको खेलने लगती हैं। इतनी देर में उनका खाना भी आ जाता है और वो खाना खाती हैं। अब वो रात होती है और घर में अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। डैनियला घर जाने लगती है पर उसको याद आता है कि कीज़ तो उसी के पास रह गई। अब वो कीज़ वापस रखने के लिए बैक डोर से अंदर जाती है और एड और लोरेन का म्यूज़ियम का दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। डैनियला अंदर जाती है और ऊपर मैरी उसको सुलाने के लिए आ जाती है। वो रूम में जाती है और चीज़ें देखने लगती है। वहीं पर उसको अपने फादर की सोल नज़र आती है जो कि डिमोनिक प्रेजेंस थी। ऊपर से मैरी आ जाती है और कहती है तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो। वहीं पे पूरे घर में कोई कॉइन्स गिर रहे थे जो कि किसी इवल स्पिरिट के थे। डैनियला, मैरी और जूडी तीनों ही डर जाती हैं। तीनों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा था और एनाबेल की वजह से ये सब था। एनाबेल बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल विजिट थी। वो सारी चीज़ों को यहाँ ट्रैक कर रही थी। अब हमें पता चलता है कि अगर उसको बंद करेंगे तो ये चीज़ें बंद होंगी। एनाबेल की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था। सारी इविल स्पिरिट्स घर में घूम रही थी। डैनियला का भी बहुत बुरा हाल करती हैं वो। जूडी भी ऊपर अपने रूम में होती है और एनाबेल उसको भी डरा देती है। अब वो तीनों बहुत घबरा गई थी। सोचने लगती हैं कि कैसे हम इस चीज़ों से अपनी जान छुड़वा सकें। पूरी रात होती है, घर में उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं होता। डैनियला उसको बताती है कि मैंने दरवाज़ा खोला था और शायद मैंने ही इविल स्पिरिट को निकाला है। अब मैरी और जूडी जो थी वो डैनियला को कहती हैं तुमने ये क्या हरकत की, हमने तुम्हें पहले ही मना किया था। इतनी देर में हम देखते हैं डैनियला भी पोसेस्ड हो गई थी और जूडी मैरी को ढूंढ रही थी क्योंकि मैरी के ऊपर भी एक इविल स्पिरिट ने अटैक किया था और उसको समझ नहीं आ रही थी कि वह मैरी को कैसे बचाए। लेकिन अब वो दोनों प्लान करती हैं कि हमें एनाबेल को ढूंढकर उसको उसी लॉक दरवाजे में करना होगा, तभी ये सारी चीज़ें रुकेंगी। अब वो कहती हैं कि मैं एनाबेल को ढूंढती हूँ और तुम उसको जाकर उस चीज़ में कैद कर दो जो उसका बॉक्स था। अब जाके मैरी उसको ढूंढना शुरू करती है और जूडी भी रेडी होती है ताकि वो उसको जाके दरवाजे बंद करके लॉक कर सके उस बॉक्स के अंदर। इतनी में डैनियला उन पर अटैक कर देती है। डैनियला बिल्कुल पोसेस्ड हो चुकी थी। अब जूडी जो है वो अपने फादर की कोई टेप ढूंढती है जिसमें पोजेशन का तरीका था और वो प्ले कर देती है। इतने में ही पोजेशन स्टार्ट हो जाता है, एक्सॉर्सिज्म, और वो उसके अंदर से स्पिरिट निकल जाती है और उसकी जान उनसे छूट जाती है एक्सॉर्सिज्म से। अब वो जाके एनाबेल को ढूंढती हैं ताकि वो उसको बॉक्स में बंद कर सकें। इतने में ही एक डीमन उनके ऊपर अटैक कर देता है और एनाबेल को बचा लेता है। अब वो लड़की जूडी उसके ऊपर एक क्रॉस से वार करती है जिससे वो नीचे गिरा देता है उसको और वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। फिर वो एनाबेल को उठाती है और बॉक्स में डालने की पूरी कोशिश करती है।
और अब उसके साथ जूडी भी और मैरी भी और सब मिलकर इसको बॉक्स के अंदर डाल देती हैं और फ़ौरन दरवाज़ा बंद करने लगती हैं। इनसे दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, इतने में ही डैनियला भी आ जाती है। वो भी इनकी हेल्प करती है दरवाज़ा बंद करने में, और वो डीमन इनके पास अटैक करने ही वाला होता है कि वो दरवाज़े को बंद करने में कामयाब हो जाती हैं। और वैसे ही सारी स्पिरिट्स फ़ौरन रुक जाती हैं, ईवल सारी स्पिरिट्स चली जाती हैं वहाँ से। वो सब एनाबेल की वजह से ही वहाँ पर थी। बहुत मुश्किल से वो अपनी जान छुड़वा पाती हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सब सो रहे होते हैं और इतने में ही एड और लॉरेन भी आ जाते हैं। अब हम देखते हैं जूडी की बर्थडे होती है और एड और लॉरेन के अलावा कोई नहीं होता। जूडी बहुत अपसेट होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को समझाते हैं हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें अंडरस्टैंड कर सकें। इतने में ही बेल बजती है और हम देखते हैं मैरी, डैनियला, उसका बॉयफ्रेंड बॉबी और सब फ्रेंड्स उसके स्कूल के उसकी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। अब वो समझती है कि वाकई उसके पेरेंट्स ने ये बात सच की थी। हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता। वो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बर्थडे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती है। लॉरेन डैनियला को बताती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे बताया है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें बहुत मिस करते हैं, और वो चाहते हैं कि तुम ज़िंदगी में वापस आ जाओ और परेशान मत रहो। अपने वक्त को एंजॉय करो। मेरा एक्सीडेंट तुम्हारा गलती नहीं थी। जितनी इंसान की ज़िंदगी होती है, इंसान ने उतना ही जीना होता है। तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत खुश रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। लॉरेन और डैनियला यही बात करते हुए वापस आ जाते हैं पार्टी की तरफ, और वहीं पे एड उनको एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाते हैं और हम देखते हैं कि मूवी का एंड हो जाता है। सब खुश रहते हैं हमेशा।